हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने चैप्टर जो क्लास 10th का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं बेटा। तो हम इसके प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। ये चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए उनकी बात कर रहे हैं पहले हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन क्या महत्व है? तो आपको बताना कि इसका जो डीएनए का प्रतिकृति होती है उसका क्या महत्व होता है। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर विद्यमान होता है। डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यक्ति विशिष्ट पर के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है पर विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि अगर विभिन्नताएं किसी जीव में उत्पन्न होती है तो वह मर सकता है, लेकिन अगर किसी स्पीशीज में उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो वह जीव के जीवित रहने के कुछ आसार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द्विखंडन और बहुखंडन में आपको क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो पहली है द्विखंडन। द्विखंडन में देखिए एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है, जैसे हमने अमीबा में देखा था। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है। और तीसरा है बेटा पितरी कोशिका विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जबकि बहुविखंडन में क्या होता है, एक जनक का नाभिक विभाजित होकर अनेकों जीवों में बढ़ जाता है। दूसरा, केंद्रक विभाजन के प्रति प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर और थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। थर्ड है बेटा, पुत्री कोशिका एक पितरी कोशिका की कोशिका कला में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? आपको ये बताना किस प्रकार बीजाणु से जीव जो लाभान्वित होता है। तो बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यतीत करने का एक साधन है। बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं इसकी बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचनाएं वाले जो जीव होते हैं पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है कि पुनरुद्भवन सूक्ष्म जीवों में जनन की विविध विधि है, क्योंकि उनके शरीर संरचना अधिक जटिल नहीं होती, परंतु जटिल संरचनाओं वाले प्राणियों में पुनरुद्भवन द्वारा जनन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है क्यों किया जाता है। तो पहला कारण है कि बेटा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न किए गए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। दूसरा देखिए बेटा, ये थर्ड के नीचे दिया हुआ है, कायिक जनन द्वारा उगाए गए पौधे पुष्प तथा फूल जल्दी ही लगते हैं। थर्ड है बेटा, जिन पौधों में बीज उत्पन्न होने करने की क्षमता नहीं होती उस विधि से उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों होता है? तो जीवधारियों में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो जो अत्यंत विश्वसनीय होती हैं, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण आवश्यक है। नेक्स्ट आपको पराग क्रिया और निषेचन में क्या बताना बेटा, अंतर स्पष्ट करना है। भिन्नताएं बतानी, समानताएं बतानी है आपको। विभिन्नता नहीं, भिन्न किस प्रकार भिन्न है, अलग अलग है, ये बताना है। परागकणों के परागकोश में वर्तिकाग्र तक पहुंच स्थानांतरण को हम परागकण कहते हैं, जबकि परागकण और अंडाणु के संयोजन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। कुछ परिस्थितियों में परागकणों को स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है, इस प्रक्रिया में परागकणों की बर्बादी नहीं होती है। अब आपको बताना बेटा, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय क्या करता है बेटा, ये चिपचिपा गाढ़ा स्राव उत्पन्न करता है जो शुक्राणु को पोषित करता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है मनुष्य में, प्रोस्टेट ग्रंथि इससे स्रावित द्रव्य क्षारीय होता है जो मूत्र मार्ग में स्रावित किया जाता है। यह द्रव मूत्र मार्ग में अम्लीयता को निष्क्रिय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाए जाते हैं? तो बगल और उनके गुप्तांगों में बालों के गुच्छे उत्पन्न हो जाते हैं। वक्ष के भाग में स्तनों में उभार होने लगता है और रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अंडाशय में अंड परिपक्व होना आरंभ हो जाते हैं और ध्वनि उनकी पतली हो जाती है। माँ के शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से प्राप्त होता है। माँ जो भ्रूण होता है माँ के प्रभाव गर्भाशय में बने प्लेसेंटा नामक ऊतक से चिपका होता है। यह ऊतक इस ऊतक द्वारा जो भ्रूण है माँ के रुधिर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर देने, जैसे बेटा आप यहाँ अभ्यास के क्वेश्चन एक एक करके आप अभ्यास के क्वेश्चन देखिए कि अलम मुकुलन का आपको बताना किस में होता है। तो यीस्ट में होता है, पराग कोश में
पराकरण होते हैं, आपको ये सब लैंगिक की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या क्या लाभ है ये बताना है आपको। फिर मानव में वृषण के कार्य क्या क्या है आपको ये बताना। तो ये आपके 1 बाय 1 देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप 7, 8, 9, 10 सभी के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप 1 बाय 1 इनके आंसर्स अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इनको अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए बेटा, ये ज़रूर करेंगे क्योंकि ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर्स फटाफट अपनी कॉपी में कर लेंगे। होप आपको ये सभी समझ आएंगे बेटा। और अगर कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है बेटा, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। और बाय नेम से भी आप मेरे चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। थैंक यू।